एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का दिन एंड आज है मेरा डे 12 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के जिम जाती हूँ, तो मैं वहाँ जाके आके वापस मैं आई थी आज 10 बजे। सो आके फ्रेश होके नहा धो के खाना खा के देन मैंने आज का रूटीन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मेरी पूरी डेस्क जो है इधर उधर सब बुक्स रखी हुई थी, तो मैंने साफ़ सफाई की थोड़ी सी एंड आज मैंने बेडशीट भी चेंज की थी और कपड़े भी वॉश किए थे, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैंने आज की पढ़ाई 1 बजे से स्टार्ट की थी लंच वगैरह करके एंड देन अपने डेस्क को क्लियर करने के बाद मैं बैठी थी अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। तो आज के टू डू लिस्ट में हमारे 5 सब्जेक्ट ही होने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, मौलविदी एंड पॉलिटी। तो देखते हैं चलो क्या क्या मैंने रखा है। सो मैथ्स में मैंने रखा था 20 मिनट कैलकुलेशन, जिसमें मैं करती हूँ टेबल लर्न्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस क्वेश्चंस। तो 20 मिनट में कैलकुलेशन को देती हूँ। देन मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, तो इसकी मैंने एक क्लास पहले कर ली थी। आज मैंने इसकी की है क्लास नंबर 2 एंड 3 को कंप्लीट एंड इस चैप्टर में टोटल 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने आज 40 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस किए हैं, 60 मेरे बचे हुए हैं अभी इसके एंड जो मेरा नंबर सिस्टम था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये था मेरा मैथ्स का। देन मैंने अपना रीजनिंग में किया था। रीजनिंग में मैंने आज स्टार्ट किया है वेन डायग्राम, क्योंकि जो विनायक बैच है 2.0 उसमें जो सेकंड चैप्टर वो स्टार्ट कराया वो वेन डायग्राम ही कराया। तो मैंने सोचा उनके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज करती चलूँ, सो दैट मुझे अपना थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड ना लगाना पड़े कि कौन सा चैप्टर करूँ या कौन सा ना करूँ, साथ के साथ मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो वेन डायग्राम का मैंने कॉन्सेप्ट समझा था, इसमें ज़्यादा मुझे दिक्कत आती नहीं है। तो इसमें जो PYQ क्वेश्चंस थे, जो अभी मेरे पास घर पे बुक है उसमें 100 क्वेश्चंस दे रखे थे, तो इसमें से आज मैंने 45 क्वेश्चंस कर लिए हैं वेन डायग्राम के। बाकी बचे हैं 55, वो कल कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देन हिंदी आती है हमारी। तो हिंदी में मेरा इस हफ्ते का टारगेट था कि मुझे अवार्ड्स कंप्लीट करने हैं। तो बुक में काफ़ी सारे टाइप्स के अवार्ड दे रखे हैं, जैसे साहित्य और ये ज्ञानपीठ, व्यास और सरस्वती भी था शायद। तो 6-7 टाइप के ये अवार्ड्स हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है अपना साहित्य अकादमी अवार्ड से। इसमें ये टोटल एक लाइन में 26 है एंड एक लाइन में 42 अवार्ड्स है। तो मैंने आज सिर्फ एक लाइन कंप्लीट किया जिसमें 26 अवार्ड्स है एंड बाकी बचे हुए आधे मैं कल कर लूँगी। तो डेली ऐसे ही हम थोड़े थोड़े अवार्ड्स को याद करते चलेंगे एंड साथ में कुछ चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे एंड साथ में साहित्य वाला पार्ट भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो ये तो था मेरा अवार्ड्स वाला एंड इसमें मैंने चैप्टर रखा है इस बार भाषा। इसमें मेरा थोड़ा सा मतलब बचा हुआ है, पहले मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ था चैप्टर, तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसके मैंने आज फर्स्ट 2 पेजेस पढ़े हैं, जिसमें थी हमारी की जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुई है एंड जो हमारी हिंदी भाषा है वो कहाँ से मतलब निकली है, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, ये सब। तो ये मैंने 2-3 पेज इसके पढ़े हैं आज हिंदी में एंड प्लस में मैंने 2 पेज किए हैं विलोम शब्द के। तो मेरे अभी तक विलोम शब्द के 5 पेजेस हो चुके हैं, 2 पेज पहले एंड 1 पेज सबसे पहले। तो आज 2 पेज करके 5 पेज मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो ये था मेरा हिंदी का। देन आता है हमारा मूलविधि। मूलविधि में जो सर ने स्टार्ट किया है वो क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट। तो मैंने भी वही स्टार्ट किया है, मेरे नोट्स इसके बने हुए हैं, तो मैंने अपने नोट्स को ही रिवीजन कर लिया था। जो सर ने एक क्लास में करवाया था उतने मैंने 2 पेजेस के रिवीजन एंड उनको लर्न कर लिया था मूलविधि में। तो मैं बैच के अकॉर्डिंग इसलिए चल रही हूँ सो दैट मुझे ये ना रहे कि मेरा कुछ छूट गया या फिर अपने चक्कर में जैसे मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि पता नहीं टाइम से कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। बट बैच के साथ वही चैप्टर कंप्लीट करने में ये फ़ायदा है कि देखो वो तो कंप्लीट कराएंगे, चाहे टाइम कम हो या ज़्यादा हो, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं कंप्लीट करती चलूँगी तो साथ साथ अगर मुझे कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी मेरे क्लियर हो जाएंगे। मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी पड़ेगी एंड मेरे माइंड पे बर्डन नहीं रहेगा कि मैं पीछे चल रही हूँ या मैं आगे चल रही हूँ या फिर मैं किसी चैप्टर में ज़्यादा दिन तो नहीं दे रही या फिर कम टाइम तो नहीं दे रही एंड या फिर मैंने कुछ अलग तो नहीं पढ़ा और उन्होंने कुछ अलग तो नहीं पढ़ाया। तो साथ के साथ करने में यही फ़ायदा है कि मैं साथ के साथ PDF से मैच कर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ अलग पढ़ा रखा है 1-2 पॉइंट तो उस क्लास को मैं वहाँ से कंप्लीट कर सकती हूँ, सो दैट मेरा कुछ छूटे ना।
एंड माइंड में थोड़ी क्लियरिटी भी रहे कि क्या करना है एग्जैक्टली, एक गाइडेंस मिल जाती है, बाकी तो कुछ नहीं। तो अब हमारा आज का लास्ट सब्जेक्ट बचा है जो कि है पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने किया है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को कंप्लीट। इसमें सर ने टू क्लासेस कराई है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की, तो आज मैंने दोनों कंप्लीट कर ली है। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बट ये मैंने अभी तक कवर नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने यही कवर कर लिया सर के साथ साथ। तो इसके मैं जो नोट्स है वो आपको लिंक में दे दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख लेना एक बार, वो हिंदी में ही है। एंड मूल विधि का मुझे इंग्लिश में कोई नहीं मिला, मतलब कोई भी बुक वगैरह ऐसी नहीं मिली कि बिल्कुल इंग्लिश में हो। तो मूल विधि में आपको भाई थोड़ा खुद से ही समझ के उसको कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, इतना हार्ड नहीं है, इतना बिल्कुल हिंदी में नहीं पढ़ा रखा है राम भारद्वाज सर ने। अगर आपके पास बैच नहीं है तो आप यूट्यूब से भी क्लासेस लेके कर सकते हो। काफ़ी मतलब वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में साथ के साथ बता रखे, एक दो जिसमें आपको दिक्कत आते हैं वो गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो आप, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैं भी सीबीएसई बोर्ड की हूँ, तो मुझे भी शुरू में थोड़ी एक दो क्लासेस में दिक्कत आई थी, फिर अपने आप को एडजस्ट कर लिया था मैंने उसके अकॉर्डिंग। सो यही है मेरा सजेशन कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको गूगल ट्रांसलेट कर लो। बाकी आज के लिए इतना ही था मेरी टू डू लिस्ट में। सो मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।